नाजरीन, आज हम ऐसे मुकामात के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर हवाई जहाज नहीं उड़ सकते। लेकिन आखिर क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेकंड में 10,000 हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे होते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेबसाइट लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया का नक्शा हवाई जहाजों से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया में कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर फिजाई हदूद से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है, या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हवाई जहाज को इन मुकामात से गुजरने नहीं दिया जाता। आज हम अपनी वीडियो में ऐसे ही मुकामात के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां से हवाई जहाज नहीं गुजर सकते। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टिबेटन प्लेटो की। दुनिया में शायद ही कोई इलाका इतना बड़ा होगा जिसको पायलट इग्नोर करते हैं। टिबेटन प्लेटो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसको 9 ममालिक शेयर करते हैं। जियोग्राफी तौर पर ये एरिया हवाई जहाजों के लिए अहम रूट है जो चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से बराह रास्त मिलाता है। लाइव प्लेन्स ट्रैकर पर देखा जा सकता है कि हवाई जहाज इस एरिया को बाईपास कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं जो चाइना से शुरू होकर नेपाल और भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट है और कमर्शियल हवाई जहाज 35,000 फीट पर परवाज करते हैं। वैसे तो हवाई जहाज इन पहाड़ों से काफी ऊंची परवाज करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, मसलन कैबिन में से प्रेशर खत्म हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से खराब हो जाना, ऐसी सूरत हाल में ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद गिर जाते हैं। अब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। पायलट को 20 मिनट के अंदर हवाई जहाज को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी तक लाना होता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही टिबेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं, दरअसल यहाँ पर हवाई जहाज को एक अजीब सी डिस्टरबेंस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकरा कर ऊपर की तरफ उठती है और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा कि ये प्रेशर जहाज के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और जहाज क्रैश होने का खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि हवाई जहाज टिबेटन प्लेटो की फजाई हदूद से नहीं गुजर सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं आतिशफिशा पहाड़ों के बारे में। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब समंदर में आतिशफिशा फट गया। उसका धुआं इतना बड़ा था कि इसने तारीख के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। इस वाक़े को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था। राख के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा बुलंदी पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी हवाई जहाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतिशफिशा से निकलने वाला राख का बादल हवाई जहाज की विंडशीट को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक वाकया 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली एक फ्लाइट के साथ पेश आया, जब एक फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी। ये वो दौर था जब जहाज में सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। जब जहाज में धुआं होना शुरू हुआ तो सब ने समझा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने सबको परेशान कर दिया। पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। तब ही वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर फंस गई, जिसने जहाज के इंजन को बंद कर दिया और उसके बाद हवाई जहाज अपना तवाज़ुन खोने लगा। लेकिन खुशकिस्मती थी इनकी कि हवाई जहाज को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। उसके बाद पायलट ने वोल्केनोज के ऊपर से परवाज करना छोड़ दी। नाजरीन, अब हम आपको क्रेटर्स के बारे में बताते हैं। क्रेटर जो देखने में इतने खौफनाक लगते हैं लेकिन असल में इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। क्रेटर आतिशफिशा की मानंद एक जमीनी टुकड़े को कहते हैं जो अपने अंदर वेलोसिटी की एक बड़ी मिकदार को छुपाए होते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ले जाने की कुव्वत रखते हैं। वैसे तो हाई स्पीड पर ये क्रेटर हवाई जहाज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो स्पीड से किसी भी जहाज को इसके ऊपर से गुजरना किसी भी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि क्रेटर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। यही वजह है कि पायलट क्रेटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरियन मिलिटेंट्स बगैर बताए कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि चाइना में मिलते जुलते समुद्र में भी अक्सर मिसाइल फायर होते रहते हैं। आमतौर पर इस तरह के हालात में पहले ही बता दिया जाता है और मिसाइल फायर करने से पहले तमाम हवाई जहाजों से
रेडियो राब्ता करके उनको बता दिया जाता है, जो कि एयर स्पेस में पास होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो इसको बाईपास करती हुई गुजरती हैं, ताकि किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो। अब चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब का मुकद्दस शहर मक्का दुनिया भर के मुसलमानों की बहुत ही अहम इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम दुनिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से ना कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजर सकता है और ना ही कोई परिंदा। लेकिन इस तरह की बातों में कोई भी हकीकत नहीं। मस्जिद हरम के ऊपर से हवाई जहाज इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इसको नो फ्लाई जोन करार दे रखा है। ऐसा करने की दो वजूहात हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी। मक्का में हर वक्त लाखों मुसलमान मौजूद होते हैं और अगर यहाँ पर कोई भी वाकया हुआ तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जबकि दूसरी वजह मक्का की लोकेशन है, क्योंकि मक्का एक ऐसी जगह पर है जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं। अगर इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरा तो इंजन के शोर की वजह से आवाज 3 गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि मक्का मुकरमा में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है।